नमस्कार, जोहार। मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड। हम लाते हैं झारखंड के दिन भर की 50 बड़ी खबरों को एक साथ फटाफट अंदाज में। साथ ही किसी भी खबर को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए वेबसाइट के लिंक पर जाकर पूरी खबर पढ़ सकते हैं। उससे पहले अगर आप सोना झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। कर्मठांड ITI कॉलेज में 8 ट्रेड की पढ़ाई शुरू होने की योजना थी, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण केवल 2 ट्रेडों की ही कक्षाएं संचालित हो रही हैं। रेलवे ने 143 करोड़ रुपए की लागत से कुजू से रांची रोड तक 7.27 किमी वाई कनेक्शन रेल लाइन निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कटाक्ष। रघुवर दास सक्रिय राजनीति में भाजपा के पिच पर फिर से बल्लेबाजी करने लौटे हैं। संत जेवियर्स कॉलेज के 4 बैचों के 12,000 से अधिक छात्रों की स्नातक डिग्रियां रांची विश्वविद्यालय के प्रोविसर हस्ताक्षर के अभाव में लंबित हैं। आरिका विभाश्री ने बताया, गुस्से पर नियंत्रण पाने और निर्मल मन के लिए संत स्वभाव वाले लोगों के पास जाने की जरूरत। विमेंस हॉकी इंडिया लीग के खिलाड़ियों के लिए झारखंडी व्यंजनों से बने हाई प्रोटीन आहार और हल्दी वाला दूध परोसने की विशेष व्यवस्था। यूजीसी की टीम का सुझाव, दिव्यांग छात्रों के लिए रांची विश्वविद्यालय में पेशेवर कोर्स की शुरुआत की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जस्टिस LPN शाहदेव को झारखंड आंदोलन में उनके योगदान पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए 45 दिनों के भीतर रेल ट्रैवल कूपन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू। कोयला और DVC के निजीकरण के खिलाफ माकपा का संघर्ष जारी। ढिबरा खरीद के लिए कोऑपरेटिव बनाने का प्रस्ताव। नामकुम स्थित IT टावर परियोजना झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर झारखंड के मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने और देश सेवा को रोजगार से जोड़ने का आह्वान किया। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा, झारखंड सरकार के कोयला रॉयल्टी के बकाया राशि पर निर्णय के बाद भुगतान किया जाएगा। श्री श्याम सेवा समिति चुटिया का दूसरा वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें खाटू नरेश की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर में बैकुंठ उत्सव के दूसरे दिन भगवान वेंकटेश की महाआरती और वैदिक विधि से अनुष्ठान संपन्न। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर भूतहा तालाब चैती दुर्गा पूजा महासमिति ने विशाल भंडारा आयोजित किया। रांची में आयोजित कैथोलिक चर्च के जुबली वर्ष समारोह के दौरान जुबली क्रूज को आशा का प्रतीक बताया गया। पुत्रदा एकादशी पर रांची के अग्रसेन पथ स्थित श्री श्याम मंदिर में भगवान का भव्य श्रृंगार और संगीतमय संकीर्तन का आयोजन। रेनियार वैश्य कल्याण समिति कोकर का 32वां वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। बच्चों की शिक्षा और संस्कार पर परिचर्चा होगी। DSP MU के कुलपति को आदिवासी छात्र संघ ने गेट निर्माण में पारदर्शिता की मांग और फर्जी संगठन की जांच हेतु ज्ञापन सौंपा। निफ्ट एडमिशन प्रक्रिया के लिए आवेदनकर्ताओं को 12 जनवरी तक सुधार का अवसर। एंट्रेंस एग्जाम 9 फरवरी को आयोजित होगा। NTA ने JEE मेन 2024 के पहले सेशन के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की। परीक्षाएं 22 से 29 जनवरी के बीच आयोजित होंगी। डोरंडा कॉलेज में 205 लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक सभागार राधाकृष्ण का उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रश्न पत्र, ब्लूप्रिंट और डिजाइनिंग पर कार्यशाला आयोजित। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर। रिम्स PhD एंट्रेंस 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। 41 विभागों में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित। रांची क्लब में 14-15 जनवरी को 100वीं गुलाब प्रदर्शनी आयोजित होगी। रंग बिरंगे गुलाब और सैकड़ों कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। विश्व हिंदी दिवस पर रांची विश्वविद्यालय में हिंदी फिल्मों के हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान को सराहा गया। विमेंस हॉकी इंडिया लीग में 4 टीमों के बीच रांची में 13 मैच खेले जाएंगे, जिसमें भारतीय महिला खिलाड़ी भी भाग लेगी। 8 वर्षीय विवान शौर्य ने अंतरराष्ट्रीय पिकासो आर्ट प्रतियोगिता में अवतार फिल्म के जैक सूली का पोर्ट्रेट बनाकर स्टार आर्टिस्ट अवार्ड जीता। भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ पर रांची मौसम केंद्र में स्वास्थ्य जांच शिविर और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन। रांची विमेंस कॉलेज युवा महोत्सव नवरंग के समापन पर छात्रों को सम्मानित किया गया। क्लासिकल डांस में रीना कुमारी विजेता रही। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने तूरी समाज को जागरूकता और विकास के लिए अपने पारंपरिक पेशों को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया।
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मेडिका अस्पताल में भर्ती पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा का हालचाल जाना और स्वास्थ्य की कामना की। 18-19 जनवरी को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में राज्य में देश विदेश के शिक्षाविद झारखंड के शिक्षा विकास पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा हेतु 12 टीमें गठित की गई। झारखंड सरकार द्वारा ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी पर काम शुरू, हेरिटेज होराइजन ट्राइबल इनोवेटर्स समिट में हुई चर्चा। रिजर्व बैंक झारखंड कार्यालय में हिंदी दिवस पर क्षेत्रीय निदेशक ने हिंदी को देश की समग्र और सतत विकास का आधार बताया। संथाल परगना में मजदूर निबंधन में जामताड़ा सबसे पीछे, गोड्डा सबसे आगे। क्षेत्र में केवल 62,328 मजदूरों का निबंधन हुआ। दुमका में नूनबिल मेला की सरकारी डाक 2.85 लाख रुपए में दलाही निवासी महेश शर्मा ने प्राप्त की। राजभवन के आदेश पर सीदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 46 दिनों से बंद गेट को पुलिस सहयोग से खुलवाया गया। रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा, समाधान के लिए जनरल मैनेजर से वार्ता का आश्वासन दिया गया। धुंधा पहाड़ी में ट्रक और हाईवे की टक्कर के बाद ट्रक में आग लगने से चालक घायल और खलासी को गंभीर चोटें आई। सीदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में 34वां स्थापना दिवस कर्मचारियों और पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग समारोह में मनाया गया। पावालौन क्षेत्र में सीओ ने अवैध बालू के भारी मात्रा में डंप किए गए स्टॉक को जब्त किया। करनी उच्च विद्यालय के 32वें स्थापना दिवस पर भवन निर्माण और अन्य संसाधनों में सहयोग की विधायक ने घोषणा की। द विजन पब्लिक स्कूल में पाक कला कार्यक्रम के तहत छात्रों और शिक्षकों ने एक साथ व्यंजनों का आनंद लिया। जयनगर में 5 दिवसीय रामचरितमानस और गीता ज्ञान यज्ञ के पहले दिन संगीतमय प्रवचन का आयोजन हुआ। इटखोरी प्रखंड में 20 से 24 जनवरी को स्वास्थ्य मेला आयोजित, जिले के विशेषज्ञ डॉक्टर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। आज की 50 प्रमुख खबरें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।